जी, क्या नाम है आपका और क्या परिचय? एडवोकेट सैयद बहादुर अब्बास नकवी मेरा नाम है। ये मेरे वालिद साहब हैं सैयद जफर अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने इस मामले में एफआईआर कराई है। इसमें मैं सबसे पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इस मामले में कार्रवाई कराई है और जिस तरीके से कार्रवाई उनके जो है प्रशासन द्वारा की गई है, इससे जो वक्फ माफिया हैं उनके हौसले बहुत पस्त होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मामले के ऊपर जनाब योगी आदित्यनाथ जी को ये कलवे जवाहर साहब ने जब पर्सनली इसके ऊपर खत लिखा कि कहीं पर भी इस तरीके की जो भूमि की लूट है वो नहीं होनी चाहिए और बेनामे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बाकायदा जांच की गई और उसमें ये आप देखेंगे, ये बाकायदा कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ का ये पत्र है जिसके बाद कार्रवाई हुई है, जिसमें लिखा गया है कृपया अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा जो है जिसके द्वारा अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के पत्र संख्या के द्वारा मुनाकलबे जवाद नकवी शाही आसिफ मस्जिद बहादुर नकवी के शिकायती प्रार्थना पत्र पर आख्या प्रेक्षित की गई है। तो ये मामला पूरी तरीके से, मामला क्या है, किस जमीन से जुड़ा हुआ है, कितनी जमीन है और क्या इसके अंदर जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है? देखिए, ये ग्राम नंगा ताशी कासमपुर जो है ये कंकरखेड़ा में मेन हाईवे के ऊपर पड़ता है। ये तकरीबन 40 बीघा जमीन का मामला है जिसको एक लंबे समय से खुर्द-बुर्द करने की साजिशें रची जा रही हैं। ये जो एक गैंग है जो पहले किसी भूमि को वक्फ डिक्लेयर करता है और फिर वक्फ डिक्लेयर करने के बाद में उसके ऊपर अपने करप्ट और भ्रष्ट लोगों को मुतवल्ली अपॉइंट करके उनके जरिए जमीनें बेची जाती है। पूरे हिंदुस्तान में हजारों जगह ऐसा देखा गया। हमारा कहना बहुत सिंपल है, अगर कोई भूमि वक्फ है तो वक्फ अधिनियम के तहत उस भूमि का बेनामा नहीं हो सकता। बाकायदा यहां पर ये दिखाना चाहूंगा आपको, ये हैरानी की बात है, ये सन 2004 का शासनादेश है, राज्यपाल साहब का आदेश है और ये आदेश बाकायदा उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड में भेजा गया था कि आज के बाद किसी भी भूमि की अगर आपको सेल करनी है, अंतरण करना है, तो पहले आपको शासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। बाकायदा ये पता चला हमें कि अली जैदी द्वारा इस पूरी फाइल को गायब करा दिया गया रिकॉर्ड से। इसके आदेश से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद नहीं था। उसके बाद बहुत मुश्किल से ये सब रिकॉर्ड सामने आए। उसके बाद ये पता ये चला कि पूरी तरीके से अवैध आदेशों के आधार पर इस भूमि को बेचा जा रहा था। उसमें बड़े पैमाने पे लोकल माफिया तो इन्वॉल्व थे ही, उनकी जो सरपरस्ती कर रहे थे खुद चेयरमैन अली जैदी कर रहे थे, जो जिससे मामला और ज्यादा संगीन बन गया था। हालांकि इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रशासन ने, जो यहाँ पर मेरठ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने इंक्वायरियां करी, जिस तरीके से डीप में जाकर इस मामले की तहकीकात करी और उसके बाद कार्रवाई की, उसकी वजह से अब मुझे हमें उम्मीद हो गई है कि जल्द ही इन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इनका संपत्ति से क्या लेना? देखिए, संपत्ति का लेना मैंने आपको बताया कि इनका तरीका ये होता है कि कोई भी किसी की भूमि हो, चाहे वो वक्फ हो या ना हो, मान लीजिए अगर वक्फ वाला औलाद है, वो मेरी वक्फ वाला औलाद है, तो इनका पहला तरीका ये होता है कि मेरी जगह किसी दूसरे को उसका मुतवल्ली बनाएंगे जो भ्रष्ट होगा, बेईमान होगा, जो इन लोगों के गैंग का मेंबर होगा, और वो जो गैंग का मेंबर होगा फिर उसके थ्रू ये जमीनों को बिकवाते हैं। उसका भी तरीका ये होता है कि मान लीजिए 5 करोड़ की जमीन बेचेंगे, 5 लाख का बेनामा दिखाएंगे और कहेंगे 5 लाख रुपया में हमने वक्फ बोर्ड में 7% जमा कर दिए, जबकि असलियत में जमीन 5 करोड़ की बेची जाएगी। तो इस तरीके से हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सिर्फ एक घोटाले में एफआईआर हुई है। इसके अंदर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी की बात हम करने जा रहे हैं, कल जवाहर साहब की बात चल रही है, इसमें खाली ये लोकल लेवल पे नहीं रहेगा, इसमें पूरे जिला स्तर के ऊपर नहीं, पूरे राज्य के स्तर पे जो घोटाला हुआ है उसमें ईडी तक जो है इस जांच के जाने का बात सामने आ रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है, बहुत जल्द और बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। दूसरे पक्ष का भी आरोप है कि इसी जमीन के संबंध में आप पे भी मुकदमा हुआ था, वो क्या चीज थी? देखिए, सन 2007-8 की बात है। 2003 में हमारे को जब ये हमारी इसका मुकदमा चल रहा था, उसके बाद उस टाइम पर, जिस टाइम पर इस भूमि को, देखिए आप मिलाइए कि एफआईआर कब हुई और इंसिडेंट क्या हुआ। इन्होंने पहले जो मालिक थे, पहले उनके ऊपर एफआईआर कराई कि साहब ये लोग इस भूमि पे कब्जा कर रहे हैं, और उस एफआईआर का बहाना बना के तुरंत दूसरे एक बेईमान आदमी को जो है उसके ऊपर मुतवल्ली बनाया, और वो मुतवल्ली बनते ही गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी आदेश पे
चंडीगढ़ जाकर एक पावर अटॉर्नी करके इसकी 10,000 गज जमीन तकरीबन बेचने के करोड़ों रुपया लेके वक्फ बोर्ड को पहुंचाया। तो इस तरीके का वो एक कांड था। उस मामले के अंदर बाकायदा हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया और उस पूरी की पूरी एफआईआर के ऊपर बाकायदा वक्फ बोर्ड ने लिख के भेजा यहाँ पर जो है शासन को कि ये एफआईआर गलत तरीके से की गई है। तो उस पर क्योंकि अभी मामले सब जुडिशल में कुछ नहीं बोलना चाहता, मगर जो आज बेनामे हुए हैं इसके जो पार्लियामेंट से पारित किया गया वक्फ एक्ट है उसकी डायरेक्ट अवमानना है। नंबर 2 शासनादेश की डायरेक्ट अवमानना है। नंबर 3 सबसे खतरनाक, आप ये देखेंगे 29 फरवरी 2024 को यह आदेश पारित करके बाकायदा यहां पर सब रजिस्ट्रार को भेजा गया है कि इसमें कोई सेल नहीं हो सकती है, प्रतिबंधित है सेल होना। उस आदेश को भी रिकॉर्ड से गायब कराया गया, फड़वाया गया, छुपाया गया और उसको साइड करके दोबारा से फरवरी 2026 में करोड़ों रुपए की तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति का अवैध लेन देन हुआ है, जिसके हमने कुछ बेनामे हमारे हाथ आ गए हैं और उन बेनामों की बाकायदा सर्टिफाइड कॉपीज हमारे पास हैं जो हम दिखा सकते हैं। और उन्हीं के तहत उन तमाम सबूतों को देखते हुए ये एफआईआर की गई है। इसमें बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है, हेराफेरी की गई है, तब्दीली की गई है, रिकॉर्ड्स गायब किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है। जिस तरीके के में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि अब एफआईआर